नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी मैथमेटिक्स बाय सुख सैनी में। पिछली क्लास के अंदर हम इक्वेशन पढ़ रहे थे और उसमें हमने उस पर आधारित 2-3 क्वेश्चन किए थे। आज की क्लास के अंदर एक तो इक्वेशन कंप्लीट करेंगे, साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि दी घात समीकरण को पढ़ेंगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। देखो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ आपको ना, पहले मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पर। देखो एक क्वेश्चन लिखा मैंने, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा के उन मानों की संख्या, के उन मानों की संख्या, के उन मानों की संख्या जिनके लिए समीकरण निकाय, जिनके लिए समीकरण निकाय। देखो क्या दे रखा है आपको, k+1, मैं यहाँ पर दोबारा लिख रहा हूँ इसको, k+1 x + 8y = 4k, और एक दे रखा है kx + k+3 y बराबर 3k-1 का कोई हल नहीं है। ठीक है, देखो के आपको उन मानों की संख्या बतानी है जिनके लिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, ये दे रखा है आपको। ठीक है, इसका ऑप्शन दे रखा है, जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है आपको, पहला ऑप्शन दे रखा है 1, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 2, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 3 और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 1,3। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, के उन मानों की संख्या जिनके लिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। देखो कोई हल नहीं है, उसके लिए कंडीशन क्या होती है, देखो मैंने पढ़ाया था आपको पिछली क्लास में। देखो a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 और नॉट इक्वल टू होना चाहिए c1/c2 के। देखो जब समीकरण दोनों रेखा समांतर होंगी तब उसका कोई हल नहीं होगा, और समांतर होने की कंडीशन क्या है, a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 और नॉट इक्वल टू होना चाहिए c1/c2 के। तो देखो यहां से देखेंगे आप, k+1 बटा के, a1 का मान तो ये हो गया और a2 का मान कितना है बताओ। देखो यहाँ पर है 8/k+3। ठीक है, और नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 4k/3k-1। ठीक है, अब देखो मैं इसको दोनों कंडीशन इनको ले रहा हूँ। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप इनका, k² और 3 को k से करेंगे 3k आ जाएगा, फिर 1 को करेंगे आप +k+3 = 8k। अब देखो k² तो यहाँ पर ऐसे कैसे 8k, देखो 3k और k इधर लेके आए तो -4k हो जाएगा, +3 = 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं इसको उठा रहा हूँ। अब देखो, अब यहाँ से देखो एक द्विघात समीकरण बन रही है, इसके फैक्टर करने हैं आपको। कितना आएगा फैक्टर, k² -3k -k +3 = 0। k को माना जाएगा यहाँ से तो ये हो जाएगा k-3, -1 को माना आएगा तो ये हो जाएगा k-3। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, k-3 और k-1 बराबर 0। ठीक है, ये भी जी बराबर 0 है। अब देखो आप यहाँ से देखो k का कितने मान आएंगे। अब देखो मैं यहाँ पर इसको हटा रहा हूँ थोड़ा सा, देखो यहाँ से k का मान कितना आ जाएगा, देखो k का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, देखो k बराबर 1 तो आ जाएगा 1 और 3। देखो आपसे क्या पूछा है, k के उन मानों की संख्या, आपसे क्या पूछी है, इसमें संख्या पूछी है, k के उन मानों की संख्या जिनके लिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है ना, का कोई हल नहीं है। आपसे संख्या पूछी है तो यहाँ पर देखो कितनी है बताओ, k बराबर 1 और 3, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है,
ये फोर्थ ऑप्शन में कर देना। आपसे क्या पूछा है, इसमें संख्या पूछी है, इसलिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अब मैं इसका दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पर। देखो दूसरा क्वेश्चन इसका, देखो आपसे कह रहा है इसमें ए के ऐसे मानों की संख्या, ए के ऐसे मानों की संख्या देखो एक ऐसे मानों की संख्या जिनके लिए जिनके लिए समीकरण निकाय ए प्लस 1x प्लस 8y इक्वल टू 4a, और एक दे रखा है आपके पास ax प्लस a प्लस 3y इज इक्वल टू 3 - 1 के अनंतल है। ठीक है, आपसे पूछे है कि ए के ऐसे मानों की संख्या बतानी है जिनके लिए बताओ क्या है, ए प्लस 1x प्लस 8y इज इक्वल टू 4a, और ax प्लस a प्लस 3y इक्वल टू 3 - 1 के अनंतल है। देखो अनंतल की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 बराबर होना चाहिए c1/c2 के। तो देखो अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से a1 का मान कितना है, a प्लस 1, a2 का कितना है a, b1 का कितना है 8, और ये कितना है a प्लस 3, और यहाँ से कितना है 4a, और ये कितना है 3 - 1। ठीक है, अब देखो पहले तो मैं दोनों को साथ ले रहा हूँ, तो ए स्क्वायर 3a और a कितना डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4a, और a को 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 3, और 8 को ऐसे करेंगे तो 8a, तो यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस, इसको इधर लेके आएंगे तो a स्क्वायर माइनस का 4a, सो ये 4a आएगा ना, प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो जब इसको हल करेंगे तो a बराबर कितना आएगा 1 और 3। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन में देखो a के यहाँ से 1 और 3 आ गया। ठीक है, तो देखो आप डायरेक्ट दो मान मत करना, अभी तो आप पहले आप इसको दोनों कंडीशन को लेकर हल और कर लो इसको। तो देखो इसको हल करेंगे तो यहाँ से दी गई समीकरण बनेगी, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ से, जब आप इसको हल करेंगे ना तो 8 × 24 a, देखो इसको हल करेंगे तो आगे पास एक दी गई समीकरण बनेगी, वो बनेगी a स्क्वायर माइनस का 3a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो दोनों को लेकर हल करेंगे तब आगे पास ये इक्वेशन बनेगी। जब आप इसको हल करेंगे तो a बराबर कितना आएगा 1 और 2। अब देखो a बराबर 1 3 आ रहा है और a बराबर 1 2 आ रहा है, दोनों में उपनिष्ठ मान कौन सा है, a बराबर 1। तो a के ऐसे मानों की संख्या जिनके लिए समीकरण निकाय, तो संख्या की बात कर रहा है तो संख्या कितनी हो जाएगी 1। ठीक, उपनिष्ठ मान कौन सा आएगा a बराबर 1, और संख्या पूछ रहा है तो कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, अब देखो अगला सवाल इसका, अब देखो अब पढ़ रहे हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। ठीक है, अब देखो द्विघात समीकरण एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, है ना। अब हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। देखो द्विघात समीकरण एक बहुत अच्छा टॉपिक है ना, और इसमें से सेकंड ग्रेड में हर बार एक क्वेश्चन आता ही है, चाहे कोई सा भी पेपर उठाकर देख लेना आप। ठीक है, सेकंड ग्रेड में फर्स्ट ग्रेड में इसमें से क्वेश्चन आता जरूर है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण क्या होता है। देखो देखो वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात, वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2
वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2, क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है इसका, देखो इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और साथ में ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। देखो ए का मान नॉट इक्वल टू 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ए का मान आपने 0 किया तो यहाँ से क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी, जो कि द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो इसमें, अब देखो इसमें होता है मूल, इसको पढ़ेंगे आप रूट। ठीक है, मूल क्या होता है, देखो चर का व्यमान, चर का मान, चर का मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है, चर का मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है, मूल कहलाता है। चर का मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है क्या कहलाता है, मूल कहलाता है। अब देखो एक नोट डालकर लिखना है आपको, द्विघात समीकरण के n मूल होते हैं। अगर आपके पास एक द्विघात समीकरण दे रखा है तो उसके कितने मूल होंगे, n। दूसरी बात ध्यान रखनी है आपको, n घात के समीकरण के ठीक n मूल होते हैं। एक n घात का समीकरण दे रखा है आपके पास तो उसके कितने मूल होंगे, उसके ठीक n मूल होंगे। ठीक है, अब देखो इसको जो जाना जाता है, इसको बीजगणित का मूल प्रमेय भी कहते हैं, इसको ना बीजगणित का, एक मिनट मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, इसको किस नाम से जाना जाता है, बीजगणित का मूल प्रमेय, इसको बीजगणित का मूल प्रमेय भी कहा जाता है। ठीक है, n घात का समीकरण दे रखा है, उसके कितने मूल होंगे, n होंगे। और द्विघात समीकरण के देखो मैंने थोड़ा यहाँ पर गलती कर दी, द्विघात समीकरण कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण दे रखा है तो उसके 2 मूल होंगे, और n घात का समीकरण दे रखा है तो उसके कितने मूल होंगे, n होंगे। देखो मूल क्या होता है, चर का व्यवमान जो दिए गए समीकरण क्या करता है, चर का व्यवमान जो दिए गए समीकरण क्या करता है, संतुष्ट करता है, उसको क्या कहलाएंगे, मूल कहलाएंगे। ठीक है, मूल कहेंगे उसको। अब देखो देखो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ ना, एक आसान से क्वेश्चन लिखता हूँ फिर इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन लिखा है, जैसे मान लो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस का kx प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 का एक मूल, का एक मूल -3 है, का एक मूल कितना है, -3 है। ठीक है, ये माइनस को थोड़ा सा लिख देता हूँ इसको, का एक मूल -3 है, तब आपको क्या बताना है, के का मान बताना है। ठीक है, अब देखो देखो मूल का मतलब क्या होता है, चर का वह मान जो दिए गए समीकरण संतुष्ट करता है। अब इसका एक मूल कितना दे रखा है, -3, तो x की जगह कितना रख दो, -3 रख दो, प्लस के इंटू -3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। -3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 दूनी 18, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3 के प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो 3 के बराबर कितना आएगा, 24, तो यहाँ से के बराबर कितना आ जाएगा, 6, इस सवाल का आंसर। ठीक है, अब देखो अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, मूल ज्ञात करना। देखो मूल ज्ञात करना, मूल ज्ञात करने की 2 विधि होती है, एक तो होती है गुणनखंड विधि। ठीक है, जिसमें आप फैक्टर करके देखते हैं,
एक होती है पूर्ण वर्ग विधि, और पूर्ण वर्ग विधि यहां से इसी से हम प्रूव करेंगे श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य विधि। ठीक है, इसी से हम क्या प्रूव करेंगे, श्रीधराचार्य विधि का फॉर्मूला। अगर फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो आपको श्रीधराचार्य विधि लगानी है, और फैक्टर अगर हो रहे हैं इजिली तो आपको कौन सी लगानी है, गुणनखंड विधि लगानी है। ठीक है, अब देखो मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ पहले आपको, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो देखो जैसे आपके पास देखो एक दी गया समीकरण दे रखे, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहां से मैंने क्या किया, देखो पहले देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अचर पद का पक्षांतरण कर दो आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी। अब क्या करो, एक्स स्क्वायर गुणा हुई इकाई बना दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बटा ए। अब एक्स का गुणांक कितना है, आधा, बी बटा ए, इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी अपॉन 2a। इसका स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए एक्स प्लस बी स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर, और यहाँ से देखो माइनस का सी बटा ए प्लस बी स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, एक्स प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ से देखो जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, 4a स्क्वायर, इसमें इसका भाग लगाएंगे 4a और इसको सी से गुणा करेंगे तो माइनस का 4ac आ जाएगा, 4a स्क्वायर में 4a स्क्वायर भाग लगाएंगे तो 1, और ये कितना आ जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो देखो मैं इसको एक बार समझा देता हूँ आपको साथ के साथ इसको। देखो इसमें मैंने कुछ नहीं किया, क्या किया बताओ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखा है। सबसे पहले अच्छा था पद का क्या कर दिया, पक्षांतरण कर दिया। इसके बाद में एक्स स्क्वायर गुणा क्या बना दिया, इकाई बना दिया। यह हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए एक्स बराबर माइनस का सी बटा ए। अब देखो मैंने क्या किया, एक्स का गुणा कितना है, बी बटा ए, उसका आधा कितना होगा, बी बटा 2a, इसको समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ दिया। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास है एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 4ac प्लस बी स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट वेव चल रहे हैं, देखो अब यहां से आपके क्या बना, एक्स प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ से, माइनस का 4ac प्लस का बी स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, देखो बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा 4a स्क्वायर लिख सकता हूँ, और यहाँ से क्या बचेगा, एक्स प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर बच जाएगा। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो एक्स प्लस बी बटा 2a आ जाएगा, और ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट और बटा 2a, और ऊपर क्या आएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से देखो जब आप इसका पक्षांतरण करेंगे तो एक्स बराबर आ जाएगा माइनस का बी बटा 2a प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब देखो यहाँ से जब आप इसको एलसीएम लेकर हल करेंगे तो माइनस का b बट प्लस का माइनस, देखो एलसीएम ले लिया ना, तो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, तो ये आपके पास ये समीकरण बन गया। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद भी रखना है। अब देखो एक क्वेश्चन देखो सेकंड ग्रेड में आया था ना 2013 में, देखो मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। देखो एक क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे सेकंड ग्रेड में, देखो आपसे पूछ रहा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तब आपसे किसका मान पूछा था, एक्स का मान। ठीक, देखो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, तब किसका मान पूछा था, एक्स का। अब देखो इसमें जो ऑप्शन दे रखे थे ना आपको, मैं वो ऑप्शन लिख देता हूँ। ठीक है,
देखो एक ऑप्शन दे रहा था बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, और एक ऑप्शन ये लिख रहा हूँ 2c बटा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, अब देखो देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब देखो ये ऑप्शन देखो दोनों में नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसका क्या कर दिया, इसके अपोजिट साइन से मतलब परिमेयकरण कर दिया, कहने का मतलब, ठीक है। तो देखो मैंने किससे गुणा किया, माइनस बी माइनस प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक मिनट में इसको उठा देता हूँ थोड़ा सा ना, 4ac है ना, बटा माइनस बी माइनस प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। अब देखो जब प्लस का साइन लेना है तब माइनस का लेंगे, माइनस का लेना है तब प्लस का लेंगे। तो इसको तो मान लो ए, इसको मान लो बी। तो देखो इसको ए और ये बी, जब प्लस लेंगे तो माइनस, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करें तो बी स्क्वायर प्लस माइनस ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस बी माइनस प्लस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है। अब देखो जब यहाँ से आप इसको हटाएंगे, ये अलग है ना, जब इसको हटाएंगे, देखो जब इसको हटाएंगे आप, तो ये देखो बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, देखो सॉरी मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, यहाँ पर ये प्लस नहीं आएगा ना, देखो इसको हटा देता हूँ एक बार यहाँ से। देखो तो देखो यहाँ से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना आ जाएगा 4ac, अगले पेज पे चल रहा है ना, तो ये आ जाएगा 4ac बटा 2a माइनस बी माइनस प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। अब देखो दो दूनी 4 और ए से ए कैंसिल, तो ये कितना जाएगा 2c बटा माइनस बी माइनस प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये इसके सवाल का आंसर। ठीक है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आइडिया डालो, मूलों की प्रकृति है ना। देखो नेक्स्ट आइडिया डालेंगे मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति देखो, इसको देखेंगे आप। देखो आपके पास समीकरण दे रखे, जैसे मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। ठीक है। ये समीकरण दे रखा है। तो देखो यहाँ से डी डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन ऑफ विक्टर, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब देखो यहाँ पर इसके तीन कंडीशन बनते हैं ना। अगर मान लो यहाँ से तीन कंडीशन पढ़नी है आपको, कौन कौन सी, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ठीक है। ये तीन कंडीशन पढ़नी है। अब इसका मतलब क्या है, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो मूल क्या होंगे बताओ, वास्तविक मूल क्या होंगे इसके, वास्तविक
और साथ में क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। इसका मान 0 है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। वे समान। लेस देन 0 है तो मूल क्या होंगे बताओ, काल्पनिक होंगे। और साथ में क्या होंगे, भिन्न होंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन बहुत काम की, इसको याद रखनी है। ठीक है, अब देखो, अब जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको, देखो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको के का मान बताना है। दी का समीकरण दे रखा है 2x² माइनस का kx प्लस का x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अब आपसे इसमें क्या कह रहा है, इसके मूल वास्तविक है, वे क्या दे रखे बताओ, समान दे रखे हैं। आपसे कह रहे हैं कि 2x² माइनस kx प्लस x प्लस 8 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है, तब आपको के का मान ज्ञात करना है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो मूल, देखो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, पहले देखो 2x² माइनस, मैंने यहाँ से देखो k माइनस 1 x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो आपको क्या दे रखे हैं, मूल वास्तविक और समान दे रखे हैं, और मूल और वास्तविक और समान उसके लिए क्या होता है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इसको मैं क्या ले सकता हूँ, b² इज इक्वल टू 4ac ले सकता हूँ। देखो तो b का स्थान कितना है, माइनस k माइनस 1 यानी कि k माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 4। a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 8। ठीक है, अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से k माइनस 1 का होल स्क्वायर, देखो यहाँ से इसको गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 और 16 चौको 64, इसका क्या आ जाएगा अंडर रूट, साथ में प्लस माइनस, तो k माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, प्लस माइनस 8। तो k बराबर कितना आ जाएगा 9 और कितना आ जाएगा माइनस का 7। यही इस सवाल का आंसर। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग डाल, देखो मूलों व गुणांकों में संबंध। देखो नेक्स्ट हेडिंग डालो, मूलों व गुणांकों में संबंध। देखो जैसे आपने द्विघात समीकरण पढ़ा था ना, द्विघात बहुपद में क्या पढ़ा था, ax² प्लस bx प्लस c है ना, ये द्विघात समीकरण दे रखा है। इसके अगर मूल अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस b बटा a के बराबर, और अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, c बटा a के बराबर। ठीक है, प्रूफ अपने वहां पर सीख लिया था, उसी तरीके से इसका प्रूफ होगा। ठीक है, अब देखो एक क्या है, अगर आपको द्विघात समीकरण याद करना है, सपोज करो अगर आपको क्या करना, याद करना है द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है आपको। देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, वहां पर के लगाया था, वहां पर उसको अब इसको किस में भेज देंगे, 0 में भेज देंगे। अगर द्विघात समीकरण के काल्पनिक देखो अगर इसके मान लें एक शून्य दे रखा है, जैसे जैसे मान लो आपको एक द्विघात समीकरण दिया, ax² प्लस bx प्लस c एक द्विघात समीकरण दिया, और आपसे कह रहा है कि इसका एक शून्य मान लो क्या है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, तब दूसरा शून्य इसका सॉरी मूल क्या होगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा। अगर इसका एक मूल अल्फा प्लस आयोटा बीटा दे रखा है तो दूसरा कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा। एक मूल दे रखा है मान लो अल्फा प्लस अंडर के अंदर बीटा, तो दूसरा कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस अंडर बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस बात पर भी एक क्वेश्चन देखो मैं करवा रहा हूं आपको। देखो जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, देखो आपको एक द्विघात समीकरण फाइंड करना है, एक द्विघात समीकरण बताना है आपको, और दे क्या रखा है आपको
कि इसका एक मूल कितना है बताओ, 2 + 3 आयोटा है। ये दे रखा है ना आयोटा, ये ठीक है। आयोटा ये आपको आगे पढ़ाएंगे है ना। आपसे कह रहा है कि दी गई समीकरण बताना है जिसका एक मूल 2 + आयोटा बेटा है, 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा। देखो थोड़ी देर पहले बताया था, अगर एक इसका मूल दे रखा है अल्फा बराबर 2 + 3 आयोटा दे रखा है, तब दूसरा कितना होगा, बीटा बराबर 2 - 3 आयोटा हो जाएगा। हम निकाल दो, है कि स्क्वायर माइनस शून्य को योग करेंगे तो 2 दूनी 4x प्लस गुणनफल करेंगे तो a + b, a - b, 4 - 9 आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 = 0। इस सवाल का आंसर। अब देखो, जैसे मैंने एक क्वेश्चन और दिया आपको, देखो मैं आपसे कह रहा हूं कि एक दी गई समीकरण बताना है आपको। एक आप क्या बताना है, दी गई समीकरण बताना है, और इसका एक मूल दे दिया 2 + √3 दे दिया। देखो अगर एक मूल 2 + √3 है, यानी कि अल्फा का मान कितना है 2 + √3, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा 2 - √3 हो जाएगा। अब निकाल दो, है कि स्क्वायर माइनस शून्य का योग 4x प्लस शून्य का गुणनफल a + b, a - b, 4 में से 3 घटाए कितना आ जाएगा 1। इस सवाल का आंसर। अब देखो, मैं इस पर आधारित एक क्वेश्चन करवा दूं आपको मैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक क्वेश्चन है, जैसे x² माइनस का ax प्लस का b बराबर 0 का एक मूल 1 - आयोटा है, तभी a, b का मान बताना है आपको। ठीक है, अब देखो अगर इसका एक मूल क्या दे रखा है 1 - आयोटा, यानी कि अल्फा बराबर कितना है 1 - आयोटा, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 + आयोटा हो जाएगा। अब देखो यहां से आप अल्फा प्लस बीटा कर दो, कितना आएगा, जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा, बराबर कितना होता है -b/a, और b का स्थान कितना है -a, तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा a बराबर 2। अल्फा बीटा करेंगे तो कितना आएगा c/a, c के स्थान कितना है b और a के स्थान पर 1 है, दोनों गुणनफल कर दो, 1 - आयोटा इस करेंगे 2 बराबर कितना आ जाएगा b, तो b का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, काफी अच्छे क्वेश्चन है, आज की क्लास का लास्ट सवाल होगा वो शायद। ठीक, आज की क्लास का एक क्वेश्चन करा देता हूँ लास्ट, फिर इसके बाद में और पढ़ेंगे अगली क्लास में। देखो जैसे आपको कह रहा है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल आपको दे रखे हैं साइन थीटा कोस थीटा है, तब बताना है आपको ना। देखो क्या होगा, और इसमें जैसे एक ऑप्शन दे रखा है a² प्लस b² प्लस 2ac, ये दे दिया, और एक दे दिया a² माइनस b² प्लस 2ac = 0, एक ये दे दिया। अब देखो यहां से आप देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा निकालेंगे, कितना आ जाएगा -b/a, साइन थीटा कोस थीटा बराबर आ जाएगा c/a। अब देखो, जिसको समीकरण 1 दे दो इसको 2 दे दो, मैंने समीकरण एक का क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, तो देखो यहां से a² a + b को स्क्वायर से a² प्लस 2ab प्लस b² = कितना आ जाएगा b² आ जाएगा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी b² जगह कितना आ जाएगा कोस² थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस² थीटा तो कितना हो जाएगा 1, और प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा मान कितना है c/a, बराबर कितना हो जाएगा b²/a² हो जाएगा। अब देखो यहां से, तो इस ये कितना होगा, देखो अगले पेज में चलते हैं, ये हो जाएगा 1 + 2c/a बराबर b²/a²। अब देखो यहाँ से एल से कितना आएगा a, तो ये तो हो जाएगा a + 2c हो जाएगा,
और ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। एक ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा, गुणा करो देन क्रॉस मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर प्लस 2ac बराबर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। इसको इधर लेके आएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन करवा देता हूं मैं। देखो एक क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आपको। देखो ये आया था सेकंड ग्रेड 2018 में आया था। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन दे रखा है 9x² माइनस का अंडर रूट 72x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 के मूल है। ऑप्शन दे रखे थे आपको परिमेय, सेकंड दे रखे है अपरिमेय, है ना। 4 ऑप्शन थे लेकिन मैं 2 ही लिख देता हूँ, ठीक है आपको। अब देखो यहाँ से फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, x बराबर माइनस बी यानी कि अंडर रूट 72 प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 72 माइनस कितना आएगा 36 बटा 2a यानी कितना आ जाएगा 18। तो यह आ जाएगा अंडर रूट 72 प्लस माइनस 72 में 36 घटाएंगे तो कितना आएगा अंडर रूट 36 यानी कि कितना हो जाएगा 6 बटा 18। 72 लिखेंगे आप कितना लिखेंगे 36 गुणा 2 यानी कि 6 अंडर रूट 2 प्लस माइनस 6 बटा 18। और जब आप इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस माइनस ये 18 है ना, इसको दोबारा लिख देता हूँ, ये कितना है 18। बट अब देखो 6 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3। तो अंडर रूट 2 प्लस 1 प्लस माइनस 1 बटा 3 तो क्या आ जाएगा इसका मूल परिमेय हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो जैसे इसका एक क्वेश्चन हो रहा है काफी खूबसूरत क्वेश्चन, वो देख लेते हैं, है ना। देखो अब एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पर, काफी अच्छे क्वेश्चन है, उसको ध्यान देना। ठीक है, देखो आपसे कह रहा है ए की पावर साइन एक्स, आपको इसमें दे रखा है ए की पावर साइन एक्स माइनस ए की पावर माइनस साइन एक्स, ठीक है, -4 इज इक्वल टू 0 के वास्तविक मूलों की संख्या है, के वास्तविक मूलों की संख्या को आपको क्या दे रखा है वास्तविक मूलों की संख्या। देखो मैं ए की पावर साइन एक्स को यहाँ पर क्या मान रहा हूँ टी मान रहा हूँ। देखो लेट ए की पावर साइन एक्स को क्या मान लिया इक्वल टू टी मान लिया, तो ये हो जाएगा टी माइनस 1/t, इसको ये लिख सकते हैं -4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस का 4t माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। जब टी का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4b स्क्वायर से ना प्लस माइनस अंडर रूट 16 प्लस 4 बटा 2a। तो ये कितना आ जाएगा 4 प्लस माइनस 16 और 4 कितना होगा 20, 20 को 4 गुणा 5 यानी कि 2 अंडर रूट 5 बटा 2। तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 5। ये किसका मान आ गया एक्स का मान आ गया, ये किसका मान आ गया एक्स का मान। अब देखो यहाँ से मैं अगला पेज पर चलता हूँ, यहाँ से देखो तो एक्स बराबर यहाँ से कितना है सॉरी टी बराबर है, टी बराबर कितना है देखो 1 मिनट, ये किसके बराबर आ रहा है टी के बराबर। ठीक है, अब देखो तो आपके पास क्या आ गया टी बराबर आ गया, टी बराबर कितना आ गया यहाँ से 2 प्लस माइनस अंडर रूट 5। देखो एक और प्लस का साइन लेंगे तो 2 प्लस अंडर रूट 5 हो जाएगा, और एक और माइनस का साइन लेंगे तो 2 माइनस अंडर रूट 5 हो जाएगा। अब ये किसका बराबर है ई की पावर साइन एक्स, तो ई की पावर साइन एक्स बराबर कितना आएगा 2 प्लस अंडर रूट 5, और साइन एक्स होता है इसका मैक्सिमम मान कितना होता है 1। अगर आप इसका मैक्सिमम मान रखें तो ई की पावर 1 आएगा, और ई की पावर 1 का मान होता है 2.718 होता है। ठीक है, 2.718 होता है ना। अब देखो अंडर रूट 5 को हल करेंगे तो अंडर रूट 5 बराबर कितना होगा
ये होगा 2.141 होता है, ठीक है। और जब आप इसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 पॉइंट कुछ आप ऊपर आएगा। तो और इसका मैक्सिमम मान कितना होना चाहिए था, ये। तो इसका मतलब ये भी इसका मान नहीं हो सकता। अब देखो इसका नेगेटिव मान लेंगे तो कितना आएगा, 2 माइनस अंडर 5। तो इसको जब घटाएंगे आप 2 माइनस 2.141 में से, तो कितना आ रहा है, माइनस का 0.141 आ रहा है। अब देखो e की पावर साइन एक्स, हमेशा ये मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि e का आप कुछ भी मान रख लो, जैसे -1 रखा तो e की घात -1 1/e हो जाएगा, और e का मान ये रखेंगे तब ये क्या आएगा, पॉजिटिव, और ये क्या आ रहा है, नेगेटिव। इसका मतलब हलों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसकी वास्तविक हलों की संख्या कितनी आ जाएगी, 0। ये इस सवाल का आंसर। तो देखो आज की क्लास में इतना ही काफी है। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं इतना ही काफी है। आप अगले देखो आज की क्लास में क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली क्लास में देखो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास के लिए पढ़ाई काफी है। ये देखो आज की क्लास में क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उसे अधिक से अधिक शेयर करें। हम पढ़ेंगे। यदि आप चैनल पहली बार आए अगली क्लास में पढ़ेंगे, देखो दोस्तों के साथ शेयर करें। समीकरण है मिलते हैं अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उसे अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप चैनल पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।